गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहा है बिना जैसे लंबा डिवाइड दिए हुए आप ये बताओ कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हम कैसे बताएंगे, मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को 9th क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि टर्मिनेटिंग कब आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब आते हैं। यहाँ हम देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर वो किसी भी टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट होंगे पहले। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 13 और 3125 किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो तो उसके बाद आप डिनोमिनेटर के क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर के हमने प्राइम फैक्टर करे, आपको आते हैं प्राइम फैक्टर करना। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 की पावर 5 आई। अब इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर हमको जो फॉर्म मिलती है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म मिलती है। मतलब डिनोमिनेटर में या सिर्फ 2 के फैक्टर आने चाहिए या सिर्फ 5 के फैक्टर आने चाहिए या 2 और 5 दोनों के फैक्टर आ सकते हैं। तो वो तो होगा टर्मिनेटिंग, और इसके अलावा डिनोमिनेटर के और कोई भी फैक्टर आते हैं तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर हमने इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करे, 5 की पावर 5 आ गई, 13/5 की पावर 5। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर जो है वो 5 की फॉर्म में आए हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। इस फॉर्म में है, 2 नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। एक ही बात है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू वैसे भी 1 आती है। तो ये इस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 6/10। यहाँ पर सबसे पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैंसिल आउट करो, किस टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया। अब 3/5, अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। आप इसके डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर 5 की पावर 1 की फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये 5 की फॉर्म में है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही मैंने 2 और क्वेश्चन करे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। 8 के सबसे पहले ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है किसी टेबल से, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब 8 के हमने प्राइम फैक्टर क्या करें, 2 की पावर 3 और 17 एज इट इज। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 17 एंड 8। 17 और 8 के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज द फॉर्म ऑफ, और जो प्राइम फैक्टर है 8 के वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। Therefore 17/8 is terminating decimal expansion। ये भी कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। अब 29/343 ये भी प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर नहीं होता, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये किसी भी दोनों ऐसे कोई टेबल नहीं है जिससे दोनों कैंसिल आउट हो। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 29 एंड 343। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 के हमने प्राइम फैक्टर करे, कितना आया, 7 की पावर 3। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। ये फॉर्म में नहीं है क्योंकि मैंने बोला था या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके साथ 2 भी आता ना तो भी रॉन्ग होता, सिर्फ 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कुछ भी और आता है तो वो मतलब नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। Therefore 29/343 इज नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज होंगे, ये आप खुद करेंगे।
ये एज इट इज़ है, ये आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो कह रहा है जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिखो। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास, मैंने तो सिर्फ 2 सॉल्व करे थे, आप इनमें से जो भी टर्मिनेटिंग हो उसको लिख देना कि आंसर क्या आया। सबसे पहले ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका करा 13/3125, ये टर्मिनेटिंग आया था। तो अब हमको आंसर बताना है क्या आएगा। तो हमने क्या किया, इसका डिवाइड दिया। देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड दिया, क्योंकि अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर हमेशा अंदर लिखते हैं, तो 13 अंदर लिखा, और डिनोमिनेटर बाहर लिखते हैं, तो 3125 बाहर लिखा। सबसे पहले ये बड़ी है, ये छोटी है, डिवाइड नहीं जाएगा, तो हमने पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद हमको क्या मिल गया, 0। अभी भी 130 में भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 ली, फिर एक और 1300 फिर भी छोटा होता है, तो हमने क्या लिया, एक और 0 लिया, तो हमको एक और 0 मिल गए। अब इसका हमने डिवाइड दिया, ये आपको डिवाइड सॉल्व करना आता है। अपने पास आंसर क्या आया, 0.00416। एज इट इज 17/8 जो था ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, तो इसको भी हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया डिवाइड देने के बाद। आंसर क्या आया, 2.125। अब आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जो भी टर्मिनेटिंग आएगा वो आप डिवाइड देके आंसर बता देना डेसिमल फॉर्म में क्या आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें तो आपको प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही पता चल रहा है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आप डायरेक्ट ही लिख देना। इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो पहले आप इसको नीचे वाले को सॉल्व कर देना। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना 200, तो 23/200 हो जाएगा। देन 200 में आप 23 में डिवाइड दे देना, तो आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ये भी अपन को देखते ही पता चल रहा है, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, 5 की पावर की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। इसके बाद यहाँ तक आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। थैंक यू।